जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते से मैं गायब था। एक्चुअली क्या था कि थोड़ा मौसम आप जानते हो सर्द हो गया है, तो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार हो गया था मुझे। बट अब मैं बेटर फील कर रहा हूं और इसलिए आज आप सबके सामने फिर से आया हूं। दोस्तों खबर ये है कि मोदी जी को कुवैत में सबसे बड़ा सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है मोदी जी को कुवैत में। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि मोदी जी 2 दिन के विजिट पे कुवैत गए हुए थे और उनको जो सम्मान मिला है दोस्तों उसका नाम है मुबारक अल कबीर। और ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है, ये हाईएस्ट अवार्ड है कुवैत का, जो कि मोदी जी को मिला है। अच्छा, मोदी जी से पहले ये अवार्ड बिल क्लिंटन को मिला हुआ है, जॉर्ज बुश को मिला हुआ है, मतलब बड़े बड़े नेताओं को मिला हुआ है। अब आप समझो, देखो ना तो हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी ट्रेड है कुवैत के साथ, ये हो के भैया बहुत अरबों खरबों का जितना ट्रेड हमारा यूएई के साथ है, ठीक है जी। अगर हम देखें तो भैया कुवैत के साथ हमारा इतना कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को ये अवार्ड क्यों मिला है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और थोड़ा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। कि एक टाइम पे जो देश दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान जिसको चूरन बेचता था कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, आज वो देश भारत के प्रधानमंत्री को और अपने यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये बात है कि मोदी जी को बुलाया था वहाँ के जो शेख हैं, शेख का नाम बड़ा खतरनाक है, वहाँ के जो अमीर शेख हैं उनका नाम बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा नाम है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने इनका नाम ले पाऊँ। इनका नाम है भैया अमीर शेख मीसल अल अहमद अल जाबिर अल सबा। तो भैया जो भी है मैं इनको सबा कह देता हूँ। तो भैया जो शेख है वहाँ के अल सबा, इन्होंने मोदी जी को बुलाया था और वहां पर इनको दिया अवार्ड। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखो दोस्तों, इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि अगर देखा जाए तो इस फीते में एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, इस फीते में इंडिया जो है वो एक सुपर पावर है, ग्रोइंग सुपर पावर है। और आने वाले 15 साल 20 साल, आज हम 2024 में बैठे हैं और आने वाले 25 साल में हम काफी और ज्यादा मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएंगे। आज हम 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं, 4थी हम बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो अब ये सारे देशों को समझ में आ रहा है कि भैया जहां भी डेवलपमेंट हो रहा है और जहां भी डिप्लोमेसी की बात की जाती है वहां पर इंडिया जो है वो इन है और मेजर प्लेयर है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। ठीक है जी। और शेख को ये चीज पता है। अब अगर आप देखेंगे यूएई की अगर मैं बात करूं या जितने भी ये खाड़ी देश हैं इन सब की मैं बात करूं, तो इनको एक चीज समझ में आ गई है कि जो चीज हमारी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी वो चीज हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो क्या थी? वो थी तेल। तेल जो है वो भैया एक टाइम पे धीरे धीरे कर करके खत्म हो रहा है और एक टाइम पे आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद हम क्या करेंगे ये इन लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है। और इसीलिए ही अब ये भारत के साथ संबंध और अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करवा रहे हैं। जैसे यूएई का आप जाके देखिए, आप कभी दुबई जाके देखिए, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वहां पे जिसकी हद नहीं। बहुत से लोग गए भी होंगे। अब टूरिस्ट वहां जाता है, ठीक है, वहाँ काफी सारे अम्यूजमेंट पार्क हैं, बहुत सारा को डेवलपमेंट किया हुआ उन लोगों ने। इसी प्रकार से अब कुवैत भी इसी लाइन में आगे बढ़ रहा है और इसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए उसे पता है कि भैया भारत एक ऐसा मार्केट है जहां पर अगर मैं 10 रुपए लगाऊंगा तो 10 रुपए के बदले में मैं कम से कम 30 रुपए कमा लूंगा, और वो भी सेफ एंड सिक्योर। यार कोई भी हो, आज मैं भी अगर मुझे कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा ना जहां मुझे पता हो कि भाई मेरा पैसा ना डूबे। कुवैत को ये चीज समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मार्केट है जहां पे मैं पैसा डालूंगा तो भैया मेरा पैसा बनेगा, सेफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस पैसे को मैं दुगना तिगुना बना सकता हूं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भैया मोदी जी अब अगर वहां गए हैं तो मोदी जी के सिंपल सा फंडा रहता है, फिनटेक के बारे में मोदी जी जरूर बात करते हैं। फिनटेक मैं आपको समझा देता हूँ, यूपीआई को मान लो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भैया मोदी जी हर जगह बात करते हैं और मोदी जी वहां गए हैं, वहां पर जाके इस मुद्दे पे भी बात हुई है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी के मुद्दे पे भी बात हुई है। तीसरा, आर्मी कोऑपरेशन मतलब आपकी आर्मी हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ की आर्मी वहां जाएगी, तो भैया इस तरीके का एक कोलैबोरेशन चलता रहेगा। और एक पते की बात आपको मैं बता दूं,
कुवैत में क्या है, तेल तो है ही है, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा कुवैत में जो सबसे ज्यादा है वो है रेगिस्तान। और इंडिया की जो बॉर्डर फोर्सेस है, जो डेजर्ट वाली बॉर्डर फोर्स है भाई साहब, ये दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में नंबर 1 है लड़ाई की टेक्निक्स के मामले में, लड़ाई को लड़ने के मामले में। तो इस चीज से भी कुवैत को काफी कुछ मदद मिलेगी। और यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कुवैत भी अब भारत की तरफ देख रहा है और अपने जो संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि बांग्लादेश की तो भैया कुत्ते वाली हालत हो चुकी है। वो अपने यहाँ का सोना भारत को बेच कर अपने यहाँ चावल खरीद रहा है। ये हालत हो गई है बांग्लादेश की। जो मोइजू चिल्लाता था, वो मोइजू क्या ना, मोहम्मद यूनिस माफ कीजिएगा, मोइजू मेरे को मालदीव्स वाला ध्यान रहा। जो मोहम्मद यूनुस ज्यादा अपनी औकात दिखा रहा था, इनके यहाँ का जो मिनिस्टर्स थे, इनके यहाँ के जो यूथ है जो ज्यादा औकात दिखा रही थी, भैया उन सब के कंडे गिर चुके हैं। यहाँ तो भारत को सोना बेच के वो अपने यहाँ चावल खरीद रहे हैं, अपने यहाँ आलू खरीद रहे हैं, भाई साहब पेट भर रहे हैं। दूसरी साइड से अगर मैं देखूं तो भैया अराकान आर्मी ने बजा के रखा हुआ है और इतनी ज्यादा टेंशन दे दी है ना इस समय मोहम्मद यूनुस को कि मुझे नहीं लगता कि उसके हलक से पानी और खाना भी उतर रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम किसी और दिन बात करेंगे कि भैया अराकान आर्मी क्या है और क्यों बांग्लादेश की बजा रखी है और कौन उसको सपोर्ट करता है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं कि भैया बधाई हो आपको कि मोदी जी को एक और कंट्री में जाकर उनके यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे बड़ी चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अराकान आर्मी ने जो बांग्लादेश के साथ किया है वो सही है या गलत। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।